हमारे साथ ऑन एयर भी बात की थी, खुद भी एफर्ट की, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि उनके प्रॉब्लम्स बच्चों के उसी तरह के हैं। अमजद मलिक साहब उनके सॉलिसिटर हैं, हमारे साथ लंदन से लाइन में। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम नुसरत भाई और मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मसले को अभी तक लाइव रखा है। नहीं जी इंशाल्लाह लाइव रखेंगे। नहीं जी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप बताइए कि 8 अप्रैल को ये कुल हमारे 12 बच्चे गिरफ्तार हुए थे ना जी। अब इनमें से टोटल 12 गिरफ्तार हुए थे, उसमें 10 पाकिस्तानी थे जी, एक बरतानवी शहरी था और एक अफगानी था। ठीक है जी। तो अब बाकी एक तो यहाँ आ गए हैं तारिक। हाँ जी, वो एज अ प्रोटेस्ट आ गए हैं। वो कह रहे थे कि वहाँ पे नंगे करके जो तलाशी लेते हैं। अच्छा। और सेल की जो कुत्तों से वो सर्च करते हैं और नमाज में इंटरप्शन करते हैं, इस वजह से वो कहते थे कि मैं यहाँ रहना ही बेहतर है कि मैं डिपोर्ट होने को तैयार हूँ। लेकिन बाकी लोग जी मैं बरतानिया को अपना मुस्तकबिल में अपना घर नहीं बनाना चाहता, ठीक है, तो मैं वापस जाना चाहता हूँ, इससे मेरा मुल्क बेहतर है। अच्छा, अब बाकी लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका? नहीं, बाकी लोग जो हैं वो मुल्क बदरी, जो उन्होंने कहा था कि 21 अप्रैल को उन्होंने कहा था इनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है, तो क्रिमिनल किसी किस्म का मुकदमा नहीं। ठीक है। तो यूके बॉर्डर एजेंसी ने कहा कि ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है बरतानिया के लिए, क्योंकि ये इस्लामी इंतहा पसंदी में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इनको मुल्क से निकालेंगे। उनका ये मौकफ है कि अगर हम बदनाम होके यहाँ से मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे के गए तो पूरी दुनिया में खतरा करार दिए जाएंगे, इसलिए हम अपना नाम क्लियर करना चाहते हैं। और 9 के 9 जो अपील कर रहे हैं, 12 मई को उनकी पहली समाअत हुई थी जहां पे जमानतें 4 की रिफ्यूज हो गई थी, लेकिन बाकी जो समाअत है वो 27 जुलाई को है अब। अच्छा। और उसमें कुछ लोगों के पास अभी तक उन्होंने माँ बाप से अभी तक बात नहीं की। कुछ लोगों को जो कैटेगरी ए में 9 के 9 को रखा गया है, वहां पे सीरियस जो क्रिमिनल्स हैं, जो सजा भुगत रहे हैं या जिनके ट्रायल चल रहे हैं, उनके साथ हैं वो। कुछ के पास अभी तक किताबें नहीं हैं। मेरे जो क्लाइंट हैं शुएब खान और अब्दुल वहाब खान, उन्होंने 9-9 लाख रुपए फीस दी हुई है। कुछ के 2-2, 3-3 एग्जाम रहते हैं, तो बुक्स नहीं दी गई, इम्तहान का। अच्छा अब्दुल साहब, ये फरमाइएगा कि इनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इनको जो हार्डन क्रिमिनल्स के साथ रखा गया है, और ये बिल्कुल प्रेशर यही डाला जा रहा है कि जी अगर ये डिपोर्ट होने को तैयार हो जाएं तो अपेरेंटली फाइन, इनके खिलाफ को सबूत नहीं मिला है एज सच। लेकिन ये फरमाइएगा कि जो हाई कमीशन है हमारा, क्या वो इनको प्रॉपरली को लुक आफ्टर कर रहा है, कोई लोगों के कोई फैसिलिटेट, या कि कुछ उधर से? मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है बरतानवी हुकूमत हमारे हाई कमीशन से भी नहीं कर रही था उनको कुछ। नहीं, हाई कमिश्नर साहब इज वेरी काइंड। लोकल जो मैनचेस्टर का जो स्टाफ है वो भी दे आर वेरी काइंड, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमतों के दरमियान का मसला है। ये 10 पाकिस्तानी जो 9 अब रह गए हैं, ये दफ्तर खारजा का काम बनता है कि वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको उठाएं, क्योंकि जब गॉर्डन ब्राउन आके कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा प्लॉट पकड़ लिया है, तो इधर तो प्लॉट पकड़ लिया है या नहीं पकड़ा। ठीक। तो अब जो बाद की कार्रवाई है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौकफ होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आप बच्चों के खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सके, तो बाइज्जत तरीके से उनको स्टडी करने दें, या जिन लोगों के कोई माइनर मसले हैं उनको माइनर इमिग्रेशन के तौर पे डील किया जाए। मैं समझता हूं कि दफ्तर खारजा को रोबस्ट अप्रोच अपनानी चाहिए। अभी तक 72-73 दिन हो गए हैं, अभी तक बच्चों ने कुछ ने अपने माँ बाप से बात नहीं की, उनको कैटेगरी। अच्छा अमजद साहब, आप 1 मिनट को रुकिएगा। एक स्टूडेंट थे वहाँ पे, शायद अब्दुल वहाब, उनके भाई हमारे साथ लाइन पे हैं, वो कुछ फरमाना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। एजाज बर्क की बात कर रहा हूँ जी। मैं अब्दुल वहाब खान के बड़ा भाई हूँ। अब्दुल वहाब के बड़े भाई हैं? अच्छा जी 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 जी। नुसरत जावेद साहब, आपका और आपके दोस्त का मैं तो स्पेशल आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने इस मसले को पहले भी हाईलाइट किया था। नहीं, हमारा फर्ज है भाई, हमारा फर्ज है। खैर अच्छा। और अभी भी हमारे साथ अमजद मलिक साहब जो कि उनकी वकालत कर रहे हैं, उनके सारे इस वक्त जो प्रॉब्लम है उनको देख रहे हैं, वो भी लाइन पे मौजूद है। उनसे भी अगर आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली, वो अमजद मलिक साहब की आपके प्रोग्राम को मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ जी। असल में जितना इनकी जो पूरी स्टोरी थी वो तो अमजद मलिक साहब ने आपको बयान कर दी है, लेकिन इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप जिस तरह उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को इसकी दोबारा हियरिंग हो रही है, लेकिन जहाँ तक हम वहाँ पर हमारे पास इनके कांटेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ हो रही है, बाकी जो वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके साथ भी हमारी कांटेक्ट हो रही है,
یہ جو مسئلہ ہے یہ لوگ میرے خیال میں مزید پرولانگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کو اس حد تک اس اسٹوڈنٹ سب کو تنگ کر دیں کہ وہ خود اپلیکیشن دے کے وہ ڈپورٹ. جی امجد صاحب آپ کا بھی یہی تاثر ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں برطانیہ انصاف کے سلسلے میں بہت کلیم کرتا ہے، تو میرے خیال میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. ان کو پورا ایک پروسیس میں اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ برابری کی سطح کے اوپر اپنا انصاف لے سکے. ابھی تک جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جس طرح کے ذہنی طور پر ان کو جو بریک کیا جا رہا ہے، جو ریلیجس انٹالرنس دکھائی جا رہی ہے، اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ وہ شاید یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ اپنے ملک کو خود سے چلے جائیں، ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ایک تاثر